रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने देखा था परमेश्वर के वचन में से नरक के विषय में। यदि आपने वो संदेश नहीं सुना है तो कुछ ही क्षणों में एक नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप वहाँ से उस संदेश के विषय में जानकारी ले सकते हैं। आज का संदेश उसी पिछले हफ्ते के संदेश का कंटिन्यूएशन है। परंतु इससे पहले कि मैं आगे परमेश्वर के वचन में बढ़ूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, यीशु मसीह की ओर फिरो और अपने आत्माओं को नरक से बचाओ। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हफ्ते जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि 3 अलग अलग बाइबल के अंदर डेस्टिनेशन पाए जाते हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं और यीशु मसीह के विरोधी हैं। पहला डेस्टिनेशन है, उसको बाइबल कहती है नरक, और आज बाकी 2 जो वचन हमें सिखाता है अनंत काल के डेस्टिनेशन है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा डेस्टिनेशन है, उसको वचन कहता है अथाह घड़ा अर्थात अथाह कुंड। और तीसरा डेस्टिनेशन और तीसरा अंतिम अनंत काल का जगह है, उसको हम लोग कहते हैं आग की झील जो गंधक से जलती है। तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय, और हम लोग अथाह कुंड या अथाह घड़ा के विषय में आज बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर के 11 तक यहाँ पर जो घटनाएं संसार के अंदर घटने वाली है उसके विषय में लिखा गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी संसार में आज की शाम आप देख रहे हैं उन सब बात की भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले बाइबल के अंदर कर दी गई थी, और अभी हम लोग अंतिम समयों के अंदर जी रहे हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर, कुछ ही समयों के अंदर यह अथाह कुंड की श्राप, उसकी सारी विपत्तियां इस पृथ्वी के ऊपर उंडेल दी जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक इसके विषय में क्या लिखा हुआ है। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंज की कुंजी दी गई थी, और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब 5वां स्वर्गदूत तुरही को फूंकता है तो अथाह घड़ा के अंदर से एक ऐसा धुआं निकलता है जिससे सूरज और पृथ्वी दोनों, ये जो वातावरण है ये पूरा अंधकार हो जाता है। और इसका पूरा जो घटनाएं घट रही है वो ऐसी दिखाई देती है पृथ्वी से मानो कि एक बड़ा तारा पृथ्वी के ऊपर गिर रहा है। 3री आयत, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के से थे, और उनके बाल स्त्री के से और दांत सिंहों के से थे, और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों, और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वो उनके पूंछों में थी। और अथाह कुंड का दूत उनका राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में
अपोलियन है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर के 11 तक पढ़ते हैं तो मानो अभी कुछ ही समय पहले एक पिक्चर आई थी अवेंजर्स करके मार्वल्स की, उसके चरित्रों को यहाँ पर हम देखते हैं। ऐसा लगता है कि ये हॉलीवुड है, वो बाइबल के अंदर से प्रेरित होकर के कई बार नए नए चरित्रों का निर्माण करता है। यदि आपने वो पिक्चर देखी होगी तो आपने देखा होगा उसके अंदर कैसे बाहर से लोग इस संसार के अंदर आते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। तो ये प्रकाशित वाक्य के अंदर जो घटनाएं घट रही है वो वैसी ही दिखाई दे रही है। बाइबल कहती है जब वो अथाह कुंड का ढक्कन खुलता है तो धुएं से सूरज और पृथ्वी अंधियारी हो जाती है और उस धुएं के अंदर से, उस अथाह कुंड से ऐसे जानवर निकलते हैं। इनका वर्णन 10 बातों के अंदर मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आप इसको एक पिक्चराइज कर सकें, अपने विचारों में देख सकें कि ये प्राणी कैसे दिखते हैं। बाइबल कहती है इनका आकार कैसा था। ये दिखने में तो टिड्डियों के समान थे, मानो इनके अंदर पंख लगे हों, ये उड़ सकते थे, परंतु इनका आकार घोड़ों के समान था। तो ये बड़े विशाल थे। दूसरा, इनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। जब प्रकाशित वाक्य लिखा जा रहा है तो उस समय ना किसी को हेलमेट्स का ज्ञान था, ना ही कोई इस प्रकार के कवच का जो सिर के ऊपर आ जाते हैं उनका ज्ञान था। अभी ऐसा दिखता है मानो एक सुनहरे चेहरे के ऊपर इन प्राणियों ने एक मुकुट, एक हेलमेट के समान पहन रखा है। तीसरा, मुंह से तो ये मनुष्य थे। तो जब इनका मुंह देखा जाता था इन प्राणी का तो मनुष्य के समान दिखाई देते थे। उनकी आंख थी, नाक थी, दांत थे, कान थे, उनका मुंह था। चौथी आयत, उनके बाल स्त्रियों के से थे। तो चौथी बात, उनके जब चेहरों को देखा जाता था तो वो उनके बाल लंबे बाल थे। दांत, पांचवी बात, उनके जो दांत थे वो शेर के या सिंह के समान थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, तो उनका जो कवच था वो लोहे का था। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। तो वो आवाज़ ऐसे करते थे मानो जैसे आज हेलीकॉप्टर की आपने आवाज़ सुनी हो, वैसी ये आवाज़ करते थे। 8वीं आयत, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। आप, जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप इसकी कल्पना कर रहे हैं कैसे ये प्राणी होंगे। 9वीं बात, उनकी जो सामर्थ थी वो उनके पूंछ में थी, जो उनकी सारी शक्ति पूंछ के अंदर समाई हुई थी। और 10वीं और अंतिम बात, इन प्राणियों को 5 महीने दिए गए थे ताकि इस पृथ्वी के ऊपर आकर ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करा है और जिनके माथे पर मोहर नहीं लगी हुई है, उनको ये 5 महीने तक बहुत दुख दे। तो बाइबल के अनुसार ये 5 महीने अंधियारे के दिन होंगे। ये 5 महीने ऐसे होंगे जहाँ पे सूरज नहीं चमकेगा और ऐसे प्राणी 5 महीने तक आकर के पृथ्वी के ऊपर हमला बोलेंगे। ये मैं आपको पिक्चर की कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाशित वाक्य में से आने वाली घटनाएं कैसी घटने वाली है। बाइबल हमें चेताती है कि अंत के दिन बहुत ही पीड़ादायक दिन होंगे। ये समय होगा जब ख्रीष्ट विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता इस संसार के ऊपर, कई देशों के ऊपर राज्य करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के विरोध में लोग उठ खड़े होंगे। और उसको हम लोग आज भी देखते हैं संसार के अंदर, जगह जगह देशों में बाइबल के विरोध में, चर्च के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। और इसकी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत साल पहले कर दी गई थी। अब आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय। फिर मैंने पहली आयत से लेकर के 7वीं आयत तक, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी।
और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो परमेश्वर का एक दूत उतर करके आता है, उसके हाथ में एक बड़ी जंजीर है और वो शैतान को पकड़ता है और उसको पकड़ करके वो अथाह कुंड में डाल देता है। तीसरी आयत, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए, और इसके बाद अवश्य है कि दिन थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। और उन्होंने ना तो उन पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उनकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो जब ये संसार के अंदर ऐसी विपदाएं आएगी तो 1000 साल का एक ब्रेक मनुष्य को मिलेगा, जब परमेश्वर का दूत उतर करके आएगा और शैतान को पकड़ करके इसी अथाह घड़ा के अंदर, अथाह कुंड के अंदर डाल देगा और उसके ढक्कन के ऊपर, उसके दरवाजे के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी। अथाह घड़ा क्या है, इसका वर्णन हम स्वयं उसके नाम के अंदर देख सकते हैं। एक ऐसा कुंड या एक ऐसी जगह जिसकी कोई तहा नहीं होती है। तो यदि उसके अंदर कोई चीज फेंकी जाएगी तो वो अनंत काल तक सिर्फ गिरती रहेगी। तो जब शैतान इस कुंड के अंदर डाला जाएगा तो वो 1000 साल तक गिरता रहेगा। अब बाइबल कहती है 5वीं आयत के अंदर, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां आयत, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। तो 1000 साल तक जो पहले मर गए हैं उनके शरीर फिर नहीं उठेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के महायाजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हमें नहीं मालूम इसकी मिस्ट्री क्या है, इसका भेद क्या है, क्यों 1000 साल बाद उस शैतान को छोड़ा जाएगा, परंतु बाइबल कहती है 1000 साल बाद वो फिर छोड़ा जाएगा और इसी अथाह कुंड से वो बाहर निकल करके आएगा। अब एक बात मैं इससे पहले कि आपको अंतिम डेस्टिनेशन के बारे में बताऊं, एक बात मैं आपको इब्रानियों उसके 9वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में से बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है इस प्रकार से, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो हर एक इंसान इस संसार में आप देखते हैं, भले ही वो अभी एक बालक ही क्यों ना हो, एक दिन वो जरूर इस पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त करेगा। या तो वो मृत्यु को प्राप्त करेगा या यीशु मसीह के साथ वो बादलों में उठा लिया जाएगा। कोई भी इंसान यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए शरीर के अंदर नहीं रहेगा। आप अपने शरीर को अभी देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात की पूरी गारंटी है कि ये शरीर एक दिन या तो नीचे गिरेगा या यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। और बाइबल यहाँ पे कहती है नियुक्त है मनुष्य के लिए मरना, और यह भी नियुक्त है कि मनुष्य का न्याय परमेश्वर करे। तो इसलिए बहुत जरूरी ये वचन मैं आपके सामने इसीलिए लेकर के आ रहा हूं कि अपना मन फिराओ, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, उसकी मृत्यु पर, उसके जी उठने पर विश्वास करो, क्योंकि अंत का समय बहुत ही नजदीक है। हम लोग अंतिम दिनों के अंदर जी रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसकी 20वीं आयत यहाँ पे वर्णन करती है इस आग की झील के विषय में, जो तीसरा और अंतिम समय का डेस्टिनेशन है। नरक एक दिन खत्म हो जाएगा, अथाह घड़ा एक दिन खत्म हो जाएगा, परंतु आग की झील हमेशा हमेशा के लिए जलती रहेगी। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, और वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा
उसने उनको भरमाया जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसकी 20वीं आयत को हम लोग कह सकते हैं कि यह एक ग्रैंड ओपनिंग थी। एक पहला व्यक्ति जो उसके अंदर जा रहा था वह था झूठा भविष्यवक्ता। उसके साथ में वो आगे वाली हम लोग प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के अंदर देखेंगे कैसे कैसे दूसरे लोग भी इसी आग के अंदर जाते हैं। तो इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसकी 20वीं आयत के अंदर करा गया है। तो अभी आग की झील के अंदर कोई भी नहीं है। अभी जितने लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं वो नरक के अंदर है। वहाँ पे भी आग है, परंतु वहाँ की आग और वहाँ के कीड़े दूसरे हैं। ये आग जो गंधक से जलती है, इसकी आग उस नरक की आग से कहीं अधिक ज़्यादा तेज है। तो मनुष्य कभी भी अथाह घड़ा के अंदर या अथाह कुंड के अंदर नहीं जाएगा, परंतु मनुष्य जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, वो नरक में जाता है और उसके बाद उसका ट्रांसफ़र इस आग की झील के अंदर होगा। अब देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 10वीं आयत से 15वीं आयत तक हम लोग देखेंगे। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वो रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो पहले झूठा भविष्यवक्ता उस झील के अंदर जाता है और उसके बाद बाइबल कहती है भरमाने वाला शैतान, जिसको सरदूत ने 1000 साल के लिए अथाह कुंड के अंदर डाल रखा था, अब उसको निकाल करके जब वो पृथ्वी पे जाता है तो पृथ्वी पे वो हारता है। अब उसको वापस से पकड़ करके परमेश्वर कहाँ पे डालता है? उसको आग की झील के अंदर जो गंधक से जलती है उस पर डालता है। और बाइबल कहती है यह युगानुयुग अनंत काल तक पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और 11वीं आयत, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। तो मानो हम प्रकाशित वाक्य को ऐसे देखते हैं कि पृथ्वी और आकाश अब सब टल जाते हैं, आसमान की शक्तियां हिलाई जा रही है। और जब परमेश्वर का श्वेत सिंहासन आता है तो पृथ्वी कांपती हुई भाग जाती है और सूरज भस्म हो जाता है। 12वीं आयत, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। यहाँ पे मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ, एक पुस्तक नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें बाइबल कहती है उस श्वेत सिंहासन के सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा अल्फा और ओमेगा जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है, उसके सामने कई पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक भी खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जिसे उन पुस्तकों में जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं उन लोगों के विषय में क्या जो द्वीप में रहते हैं, आइलैंड्स पे रहते हैं और ऐसे पिछड़े लोग हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार का प्रचार सुना ही नहीं, उनका न्याय परमेश्वर कैसे करेगा? उन लोगों के विषय में क्या जो ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सुसमाचार के प्रचार की मनाही है, उनका न्याय परमेश्वर कैसे करेगा? उसके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है उनके लिए पुस्तकें लिखी गई है और उनके कामों के अनुसार, उनके मन की गवाही के अनुसार, हर एक के मन के अंदर एक गवाही होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके कामों के अनुसार इन पुस्तकों में जो उनने काम किए थे बाइबल कहती है उनका न्याय किया जाएगा। 13वीं आयत, और समुद्र ने उन मरवों को जो उसमें से थे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरवों को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु
और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिए गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो बाइबल यहां पे कहती है, परमेश्वर कामों के अनुसार, जिन लोगों ने कभी सुसमाचार सुना ही नहीं, उनका कामों के अनुसार न्याय करता है। परंतु वहां पर एक और पुस्तक है, वह है जीवन की पुस्तक। इस जीवन की पुस्तक में आपका नाम कब आता है? जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यदि आज की शाम आपने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करा है, तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, यीशु मसीह पे विश्वास करें। कहें मेरे पीछे, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तीसरे दिन तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तू मेरा सच्चा प्रभु है। यह मेरा अंगीकार है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तेरे वचन के ऊपर मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। यदि आपने ये प्रार्थना मन से करी है, तो आपका नाम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। यदि आपका नाम इस पुस्तक में नहीं है, तो आपका अंत उस आग की झील में है जो गंधक से जलती है। अब बाइबल यहाँ पे 14वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय की 14वीं आयत पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यहाँ पे जो मृत्यु है और अधोलोक है, इसका सही ट्रांसलेशन नरक और अथाह घड़ा होना चाहिए। नरक और अथाह घड़ा भी उसी आग की झील के अंदर डाल दिए गए। तो ये जो टेम्पररी डेस्टिनेशन जिसको हम लोग नरक कहते हैं, यह भी जा करके कहाँ मिल जाएगा? आग की झील के अंदर मिल जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 6, 7 और 8 के अंदर यहाँ पर ऐसी लिस्ट गई है, यहाँ पर लिखा गया है कैसे लोग इस आग की झील के अंदर डाल दिए जाएंगे। और फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इस वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोक ऐसे लोग जो डरते हैं, यीशु मसीह के नाम को अंगीकार लेने से तुम्हें डर लगता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होने पे तुम्हें डर लगता है, तुम लोग ख्रिस्त विरोधियों से डरते हो। बाइबल तुम्हारे विषय में यहाँ पे कहती है, डरपोक और अविश्वासी, घिनौने और हत्यारे, तुम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मार देते हो, तुम लोग जो हत्याएं करते हो, तुम लोग जो घिनौने काम करते हो, तुम लोग जो परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते हो, तुम लोग जो उसके ऊपर अविश्वास करते हो, और व्यभिचारी, तुम लोग जो व्यभिचार करते हो, टोनो, और तुम लोग जो मूर्ति पूजक हो, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है, और यह दूसरी मृत्यु है। एक बार फिर पढ़ूंगा मैं बाइबल से, पर डरपोक और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हर एक जन को परमेश्वर चेतावनी देता है कि इस दूसरी मृत्यु से अपने आप को बचाओ, जय को प्राप्त करो। परमेश्वर कहता है, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे पुत्र होगे। जय को कैसे प्राप्त करते हैं? जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके विश्वासी बनते हैं। और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हमें ये जीवन को उस विश्वास के अंदर दृढ़ करके बढ़ते रहना है। आपके विरोध में लोग आएंगे, आपके विरोध में शैतान आएगा, आपके विरोध में आपका स्वयं का शरीर भी आएगा, आपके विरोध में बुरे विचार आएंगे,
संसार के अंदर लोग आपके विरोध में उठ खड़े होंगे और हो सकता है आपके परिवार के लोग आपके विरोध में उठ खड़े हों, परंतु जो अंत तक विश्वास थामे रहेगा, बाइबल कहती है, उसी का उद्धार होगा। तो अंत तक अपने विश्वास के अंदर आपको कायम रहना है। अंत तक इस यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास करते रहना है। ये एक दिन की दौड़ नहीं है, ये लगातार दौड़ने का समय है, ये लगातार विश्वास में रहने का समय है। बाइबल कहती है जब तुम ऐसे अंत के दिनों को आते हुए देखो तो एक साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो। जरूरी है कि आप परमेश्वर के नाम से, जहां उसके नाम को लिया जाता है, वहां पे आप इकट्ठा हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के साथ संगति करें, क्योंकि ऐसे समय आ रहे हैं। हमने संसार के अंदर अभी देख लिया कैसा शैतान का राज्य कुछ समय के लिए आया था। महामारियां फैली थी, बीमारियां फैली थी, लोगों के बीच में हमने मृत्यु को देखा, हर एक प्रकार के आंसुओं को देखा, हमने दुर्घटनाओं को देखा, हमने यहाँ पे भूकंपों को देखा, हमने सुनामियों को देखा, हमने बीमारियों को फैलते हुए देखा। ये सब क्या हो रहा है? एक देश दूसरे देश पे लड़ाई कर रहा है, एक जाति दूसरी जाति पे उठ खड़ी हो रही है, लोगों के मन के अंदर प्रेम ठंडा हो गया है, लोग बड़े ही वायलेंट हो गए, बहुत ही अधिक क्रोधित है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, किसी को जान से मारने से पहले वो कुछ सोचते भी नहीं। हम लोग ऐसे समयों के अंदर जी रहे हैं मेरे प्रियो भाई और बहनों। ये अंतिम समय है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वह है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आए तो आप उसके साथ उठा लिए जाओ। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है कि उसके लहू के द्वारा आप और मैं छुटकारे को प्राप्त करें। ये मुफ्त है, इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी नहीं देना, सिवाय अपने हृदय को खोलना है और यीशु मसीह को आने देना है। सिर्फ एक साधारण सी चीज़, परंतु आपके युगानुयुग अनंत काल के जीवन के ऊपर एक बड़ी बात ये कर देती है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना और परमेश्वर के पुत्र को बन जाना, परमेश्वर के पुत्र बन जाना, यही आपके जीवन का मकसद है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी।